हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां हिमाचल प्रदेश में तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं और अपनी जीत का दावा सभी राजनीतिक दल ठोक रहे हैं। बीजेपी रिवाज बदलने की बात कह रही है तो वहीं कांग्रेस ताज बदलने की बात कह रही है। अब की बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी सामने आई है, जहां एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे और दूसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, तो वहीं कांग्रेस ये बात कह रही है कि रिवाज नहीं बदलेगा, अब की बार ताज बदलेगा। तो इसी के साथ अब सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी अवंतिका, जो इस समय हिमाचल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अवंतिका, क्या कुछ सरगर्मियां हिमाचल की सरजमीन पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जो सियासत है वो गर्मा गई है। जी अवंतिका। बिल्कुल बसंत, देखिए इस समय अगर राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो पूरी तरह से चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। ठंडी ठंडी हवा और ठंड का मौसम थोड़ा सा हिमाचल में शुरू हो गया है, लेकिन उस सब के बीच जो चुनावी जमीन है वो पूरी तरह से गरमाई हुई है। इंतजार है इस समय टिकटों के बंटवारे का कि जब लिस्ट आएगी तो किस किस को कहां से टिकट मिलती है। तो सबसे पहले इंतजार यही किया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कांग्रेस की भी 57 सीटों पर आज टिकट का ऐलान कर दिया जाएगा। बाकी की जो बची हुई सीटें हैं उन पर भी जल्द ऐलान होगा। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है, एक के बाद एक बैठक हो रही है और करीब आधा जो सीटें हैं यानी 68 में से करीब 35 के आसपास सीटें हैं जिन पर पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकते हैं, जिसमें से माना यह भी जा रहा है कि कई विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। उपचुनाव में जो गलती पार्टी ने दोहराई थी उस गलती को पार्टी नहीं दोहराना चाहती है और इसलिए बहुत सोच समझकर इस बार उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी है। तो दोनों ही पार्टियां इस समय बहुत देखकर बहुत सूझबूझ के साथ में अपने कैंडिडेट चुन रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इस समय जो बड़े बड़े नेता हैं सभी पार्टियों के, उनका दौरा लगातार हिमाचल में जारी है। प्रधानमंत्री उनकी ओर से रैली की गई है, हालांकि अभी उनकी ओर से फिर रैली की जानी थी, आचार संहिता लगने के बाद उनकी रैली रद्द हुई। अमित शाह खुद आए हैं, जेपी नड्डा लगातार दौरा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, अनुराग ठाकुर यहीं पर ठहरे हुए हैं, स्मृति ईरानी वो भी लगातार हिमाचल में एक के बाद एक दौरा कर रही हैं और यहां पर कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं, पार्टी के लिए लोगों को जुटाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में देखिए प्रियंका गांधी की रैली हुई सोलन से और वहीं से जो चुनावी शंखनाद किया गया, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम प्रियंका गांधी की ओर से किया गया। इसके साथ ही साथ अभी तक जो जानकारी है कि राहुल गांधी, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में इस समय व्यस्त हैं, तो राहुल गांधी का हिमाचल आना मुश्किल है। 15 दिन में सिर्फ एक ही छुट्टी राहुल गांधी ले रहे हैं, तो इसलिए वो शायद हिमाचल के दौरे पर चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी की ही अब एक के बाद एक रैलियां हैं जो हिमाचल में रहने वाली हैं, जिसके लिए अभी शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो चंबा, कांगड़ा, कई जगह पर प्रियंका गांधी के दौरे होंगे। तो इस समय पूरी तरह से देखिए सबकी कोशिश ये है कि हमारे बड़े बड़े नेता हिमाचल आए और जो कार्यकर्ता है वो भी इंतजार करते हैं जाहिर तौर पर कि बड़े नेता आएंगे तो एक नई ऊर्जा भरने का काम होगा। कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम होता है जब बड़े नेता यहां पर दौरा करते हैं। तो कुछ इस तरह का रुख है जो इस समय हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहा है। लेकिन आज शाम तक का इंतजार सभी पार्टियों की ओर से और उन सभी नेताओं की ओर से जो इस समय टिकट की रेस में इस समय शामिल है, उनकी नजर आज शाम तक के लिए टिकी हुई है कि जब लिस्ट जारी होगी तो किस किस को टिकट मिलती है और उसके बाद क्या भूचाल आता है। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस भी कैंडिडेट को जो इस समय कतार में लगे हुए हैं कि शायद टिकट उन्हें मिल जाए, तो अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है, किसी का टिकट कटता है, तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि उसे पार्टियां कैसे हैंडल करती हैं। क्या एक बार फिर से गुटबाजी की स्थिति पार्टियों में नजर आएगी या फिर नहीं, तो ये आज शाम को क्लियर हो जाएगा जब दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी की जाएगी। जी अवंतिका, अब हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जो रैलियां हैं वो अब बढ़ चुकी हैं। रैलियां दर रैलियां की जा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से बात करें, बीजेपी की तरफ से बात कर ली जाए। और ये बात तो जगजाहिर है कि बीजेपी की तरफ से भी हिमाचल प्रदेश को कई सौगातें दी गई हैं और ऐसे में बीजेपी रिवाज बदलने का दावा ठोक रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के इस बयान के क्या मायने निकलते हैं कि इस बार ताज बदला जाएगा, क्योंकि आप हिमाचल की सरजमीन पर इस समय मौजूद है, क्या कुछ जमीनी हकीकत?
देखिए बसंत, जाहिर तौर पर जो हिमाचल का इतिहास पिछले लंबे समय से, दशकों से चला आ रहा है, वो यही है कि दरअसल हर 5 साल में यहाँ पर सरकार बदल दी जाती है। यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार तो 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है। पिछले कई दशकों से यही यहाँ पर परंपरा है जो चली आ रही है। तो इसीलिए इस बार बीजेपी भी कह रही है कि दरअसल इस बार ताज बदला जाएगा, यानी कि जो परंपरा चली आ रही है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लंबे समय से, वही आगे भी लागू रहेगी। और इसके साथ ही साथ जाहिर तौर पर इस समय जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसके ऊपर पार्टी निशाना साध रही है कि सरकार ने काम नहीं कराया है, कई कमियां हैं जो रह गई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के सभी नेता, हमने कई नेताओं से बात भी की है जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हिमाचल प्रदेश से आते हैं, सभी का कहना है कि दरअसल इस बार रिवाज बदलने वाला है और पूरी तरह से इस बार कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में रिवाज बदलने को लेकर नजर आ रही है। यही बात है जो सभी की ओर से दोहराई जा रही है। यहां तक कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की ओर से तो नंबर भी जारी कर दिया गया है कि 50+ बीजेपी हिमाचल प्रदेश में लेकर आएगी इस बार सीटें। हालांकि देखना होगा कि जब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो उस समय क्या आंकड़े हैं जो निकलकर सामने आते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी इस समय कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि हमने जो विकास कार्य कराए हैं प्रदेश में, वो सबसे बेहतरीन विकास कार्य हुए हैं और इसीलिए पार्टी कॉन्फिडेंट है कि एक बार फिर से जनता का साथ, जनता का सहयोग उन्हें मिलेगा। जयवंतिका, 12 नवंबर को अगर बात करें तो मतदान होना है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, और ये एक जनता का दिन होगा क्योंकि जनता की उंगलियां ही ये जो तय करेंगी कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में नेताओं की क्या कुछ किस्मत रहने वाली है। और अवंतिका, आप इतने दिनों से हिमाचल को लेकर हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करती रही हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ वो मुद्दे हैं जो ये तय कर सकते हैं कि आने वाले समय में पहाड़ों की डोर किसके हाथ में होगी? जयवंतिका, देखिए, बड़े मुद्दे अगर मैं हिमाचल प्रदेश से बताऊं, हम लोगों ने जितनी जगह का दौरा किया है, जो बड़े मुद्दे या सबसे बड़ा मुद्दा जो निकलकर सामने आया है, हमने मैक्सिमम जगहों पर देखा है। हर विधानसभा में, हम जितने विधानसभा में गए हैं, तो पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला यहां पर नजर आता है। तो पार्किंग एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग भी लगातार कह रहे हैं। पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकारें पहले भी रही है, ये समस्या पहले भी रही है, तो ये समस्या लोगों के सामने लगातार बरकरार है। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें, जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार ओपीएस का मुद्दा उठा रही है। यहां तक कि नारा दिया जा रहा है कि ओपीएस पर चोट, ओपीएस जो लाएंगे, दरअसल वादा किया जा रहा है कि 10 दिन के भीतर जो है ओपीएस लागू करके रहेंगे जब हम सत्ता के अंदर आएंगे। तो ये लगातार मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा पार्टियों की ओर से उठाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कह रही है कि हमारा जो काम है, जितने पारदर्शी तरीके से हमने कराया है, तो ये सभी जो आरोप लग रहे हैं ये अनर्गल आरोप हैं। जब बीजेपी से पूछा जाए विकास कार्यों को लेकर तो एक लंबी लिस्ट बीजेपी की ओर से बता दी जाती है कि हमने ये बड़े काम करवाए हैं, बड़े प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं। एम्स बिलासपुर का हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। इसके अलावा बल ड्रग पार्क, देखिए, जो लंबे समय से ये जो ड्रग पार्क है उसको लेकर चर्चाएं चल रही थी, उसकी डीपीआर भी तैयार हुई, लेकिन अब केंद्र ने मंजूरी दे दी है। आचार संहिता लगने से पहले ही उसकी मंजूरी केंद्र सरकार की ओर से दे दी गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद आए। एक बड़ी सौगात वंदे भारत के तौर पर भी हाल ही में मिली ऊना से, जब प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे कई बड़े काम हैं जो बीजेपी गिनाती है कि दरअसल उन्होंने धरातल पर कितने काम कराए हैं। लेकिन जो मुद्दे, हालांकि पार्किंग एक बड़ी समस्या जो लोगों की ओर से यहां पर कहा जा रहा है, ये एक बड़ी समस्या लोगों के सामने बनी हुई है लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, ये भी कई मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी और इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो पार्टियां उठा रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अवंतिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।